बिना कांग्रेस के सरकार बनाने के सरयू राय के ऑफर पर झारखंड में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस ने कहा है कि आखिर सरयू राय से समर्थन मांग कौन रहा है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए रिपोर्ट। पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने कहा कौन मांग रहा सरयू से समर्थन। जेएमएम ने कहा कार्यकाल पूरा करेगी गठबंधन सरकार। जदयू विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिम्मत दिखाने और बिना कांग्रेस की सरकार बनाने की सलाह दे डाली है। यही नहीं, उन्होंने बगैर कांग्रेस वाली सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का भी ऑफर दिया। हेमंत सोरेन अगर चाहें तो बिना कांग्रेस की भी सरकार चला सकते हैं, आराम से सरकार चलेगी, कोई उसको गिराने नहीं जाएगा। अगर इतनी तलखी है तो हिम्मत करें आगे। हमने मैंने यही कहा है कि हेमंत सोरेन जी के पास संख्या बल है। जैसे 34 उनके विधायक हैं, 4 आरजेडी के हैं और 2 माले के हैं, तो 40 तो हो जा रहे हैं। जयराम महतो खुलेआम कह रहे हैं तो 41 हो जाता है। 41 को सरकार बना लेंगे तो हम लोग सरकार को गिराएंगे नहीं। एक तरह से हम लोग सरकार चले, इसके लिए हम लोग उनका समर्थन करेंगे। सरयू राय ने हाल के दिनों में जेएमएम और कांग्रेस की भी तल्खी का जिक्र किया और कहा है कि अब गठबंधन में बचा क्या है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि असम चुनाव के बाद दोनों फिर से हाथ मिला ले। ये टकराव तो बिल्कुल सामने सतह पर आ गया है और एक दूसरे के खिलाफ बहुत तल्ख टिप्पणियां हो रही हैं। सांप, जहरीला सांप तक कहा जा रहा है। तो ये लगता नहीं है कि जो टकराव है ये कहां तक जाएगा। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने बयान दिया है कि यहाँ के जो अफसर हैं माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं। अब रह क्या बच क्या गया है। मगर तब है कि राजनीति में लोग इतना लचीला होते हैं कि अगर चुनाव खत्म हो जाएगा, लोग आ जाए तो हो सकता है कि दोनों हाथ मिला कर दें, जो हुआ वो हुआ, अब से हम लोग साथ चल रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता है। सरयू राय के बयान पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने सरयू राय के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये कहा है कि बीजेपी की कोशिश भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की है। अब सरयू राय जी जो कह रहे हैं वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत मत हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत है कि ये पूरी की पूरी हेमंत सरकार भ्रष्ट है और इस पूरे सरकार को, इस पूरे गठबंधन को बाहर जाना चाहिए। और जेएमएम ने भी कहा है कि गठबंधन की सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि सरयू राय से समर्थन आखिर किसने मांगा है। देखिए, पूरी तरह से व्यक्तिगत बयान है उनका, और जो गिनती, जो आंकड़े, जो गुना भाग वो बता रहे हैं उसकी जानकारी हम लोग को भी है। हम लोग भी राजनीतिक आदमी है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जो जनादेश मिला है उस जनादेश का सम्मान करना ही राजनीतिक सुचिता है और हम उसका सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हम किसी दूसरे राज्य में चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि गठबंधन पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा झारखंड में। सरयू राय से समर्थन मांगा किसने है? तो स्वयं हम समर्थन देंगे, सशक्त समर्थन देंगे। इस राज्य की जनता ने गठबंधन सरकार को अपना मत दिया है और ये लोग अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, सरयू राय लोग। तो हमें लगता है कि सरयू राय जी से की नसीहत की आवश्यकता किसी को नहीं है। सरयू राय अगर नसीहत देते हैं तो अपने नेता नीतीश कुमार को जाकर के दें। यह राज्य में पूरी मजबूत गठबंधन की सरकार चल रही है और सरयू राय जैसे लोगों का समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। हाल के दिनों में जेएमएम और कांग्रेस के बीच बयानबाजी में तल्खी देखी जा रही है। कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर पुलिस प्रशासन के बहाने सरकार पर निशाना साध रही। दूसरी ओर जेएमएम ने भी कांग्रेस पर तल्ख टिप्पणी कर दी। ऐसे में सरयू राय की ऑफर से सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के रांची से अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को जदयू विधायक सरयू राय धनबाद में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मीडिया से बातचीत के दौरान सरयू राय एक ऐसी बात कह देते हैं जिससे झारखंड की सियासत में भूचाल आ जाता है। सरयू राय एक सुझाव देते हैं मौजूदा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह कहते हैं कि आप बिना कांग्रेस भी सरकार बना सकते हैं। इस बात को लेकर न्यूज़ 11 भारत की टीम ने भी उनसे बात करने की कोशिश की। हम जब बात कर रहे थे तो हमने पूछा सरयू राय जी से कि अगर कांग्रेस को साइड कर दिया जाए और आप ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बिना सरकार बन सकती है, तो वो समीकरण क्या होगा। तो उन्होंने समझाया
कि देखिए मौजूदा दौर में 32 सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, माफ कीजिए 34 सीट है, और 4 सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास है, 2 सीट भाकपा माले, 1 जेएलकेएम। लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं ऊंच नीच होती है तो हम अपना समर्थन देने को तैयार हैं। इस बात को लेकर पूरी तरह से सियासत गर्मा गई। अब अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। सरयू राय जी ने यह भी कहा कि मौजूदा दौर में जैसे कांग्रेस जेएमएम को हर चुनाव में साइडलाइन कर रही है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कांग्रेस के खिलाफ बयान आ रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के भीतर अनबन है, दोनों पार्टी के भीतर समीकरण सामंजस्य ठीक बैठ नहीं रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी स्वागत है बहुत न्यूज 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं हम जनता दल यूनाइटेड के पास, चूंकि उन्हीं के विधायक ने इतना बड़ा बयान दे दिया। सागर जी, सरयू राय जी अक्सर अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं, और इस बार तो उन्होंने समीकरण, अंक गणित सब जुड़वा दिया। कह दिया कि बिना कांग्रेस सरकार बन सकती है और जरूरत पड़ी तो हम समर्थन बाहर से भी दे देंगे। और जब हमने पूछा कि भैया एक तरफ आप लोग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेएमएम की सरकार बनेगी तो कैसे समर्थन दे दीजिएगा? देखिए आयुष, हम लोग निरंतर इस बात को कहते रहे हैं कि सरकार में शामिल दलों के बीच ऑल इज नॉट वेल। और बिहार में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था उस समय हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस ने मिल करके एक सुनियोजित साजिश के तहत लंबे समय तक गठबंधन का आश्वासन देने के पश्चात झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और गठबंधन के अंदर जो झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस हिस्सेदार है, वही गठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में उपेक्षित करने का काम किया और बिहार से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया। उसके बाद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिनका दिल काफ़ी बड़ा है, और यह हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करते हैं कि वास्तव में उनका दिल काफ़ी बड़ा है। उन्होंने किसी प्रकार की कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं करते हुए उस समय यह चर्चा होने लगी कि अब राष्ट्रीय जनता दल को सरकार से बाहर का रास्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखा सकती है, लेकिन भी ऐसा कोई कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया और बहुत ही बड़े दिल के साथ वो सरकार को आगे चलाते रहे। फिर आसाम के चुनाव आ गए, और आसाम के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को उपेक्षित करने का काम किया। और कांग्रेस एक आसाम ट्राइबल बहुल राज्य है, और एक आदिवासी नेता, लोकप्रिय नेता है हेमंत सोरेन जी, आदिवासियों के आदिवासियत में एक लोकप्रिय नेता है। उनको जिस तरीके से दरकिनार करने का कार्य किया आसाम के अंदर, इससे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मर्माहत हुए, और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां 19 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव का कैंपेन को अभी वहां संभाल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं, वो लोग एन क्रेन पकड़ेन और अधिकारियों को कभी निशाना बनाते हुए, कभी किसी और मुद्दे को निशाना बना करके और वाया सरकार पर हमला कर रहे हैं, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, राज्य के अधिकारियों को भला बुरा कहने का काम उन्होंने किया है। तो ये सारे चीज दर्शाते हैं कि हाल के दिनों में कांग्रेस के नेताओं के बयान के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा की कटुता कांग्रेस के प्रति बढ़ी है। अब आते हैं माननीय सरयू राय जी, जो कि झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान के ऊपर उन्होंने यह कहा है कि जो वर्तमान में राजनीतिक घटनाक्रम हम लोग इस राज्य में देखने को मिल रहा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रवक्ता का जो बयान आया हाल के दिनों में, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जहरीला सांप बोलने का कार्य किया, तो उसी घटनाक्रम के संदर्भ में जब उनसे सवाल किया गया, उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा
कि यदि हेमंत सोरेन जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के और झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा महसूस करती है कि हम माइनस कांग्रेस की सरकार चला सकते हैं, गैर कांग्रेसी सरकार चला सकते हैं, और वर्तमान में कांग्रेस से उनको असहज अगर महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर आप माइनस कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो वे इस सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि बाहर से इसका समर्थन करेंगे, सरकार में शामिल होकर के इसका समर्थन नहीं इस बात को लेकर हमने भी सरयू राय जी से जब बात हमारी चल रही थी, हमने भी ये पूछा था कि परेशानी क्या कांग्रेस से है आप लोगों को, या फिर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिहार चुनाव में हुआ, असम चुनाव में हो रहा है, उसको लेकर आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखकर थोड़ा संवेदनशील हो जाते हैं, पीड़ा उनको देखकर आपको होने लगती है। तो बयान आया कि देखिए जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, इसी के बाद ये बयान हमने दिया है। नहीं, देखिए हाल के दिनों में मैंने जो अपनी बातों में भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस एक जहरीला सांप है, तो आप जब जहरीला सांप कांग्रेस को समझ रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है कि वो जहर पीने को तैयार है। जब जहरीला सांप आप अपने साथी को मान रहे हैं और आप जहर पीने को भी तैयार है, तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन बात की, ऐसी किस बात की लालच है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, सत्ताधारी दल से बात कर लेते हैं, और कांग्रेस को जहरीला सांप भी बोल रही है और उसके जहर को भी पीने के लिए तैयार है। इसी क्रम में इसलिए माननीय सरयू राय जी ने कहा कि यदि असहज महसूस हो रहा हो तो उन्होंने सुझाव दिया, फॉर्मूला सरयू राय जी ने दिया कि गैर कांग्रेसी सरकार चला सकते हैं आप इस राज्य में। चलिए हम कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं और सुनील सिंह जी से पूछते हैं। देखिए जो ऑफर या जो सुझाव दिया गया है सरयू राय जी की ओर से, ये प्रासंगिक अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर जब हम बयानबाजी देखते हैं, आप लोग अपनी ही सरकार पर खूब हमलावर थे। आपके प्रभारी के राजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा हमला बोलते हैं। आपके राष्ट्रीय सचिव लगातार मौजूदा सरकार पर हमला बोलते आई हैं, और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सांप, रंग बदलने वाले गिरगिट और न जाने क्या क्या बयान। तो कैसे चल रहा है सर ये गठबंधन? क्या कोई एक महीन सा धागा है जो सिर्फ बांध के रखा हुआ है और डर कहीं है कि कभी टूट ना जाए? आयुष जी, माननीय विधायक सरयू राय जी ने जो बयान दिया है, तो मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं कि सरयू राय जी का जो व्यवहार है, जो उनका राजनीति करने की जो तरीका है, हमको लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी बहुत परिपक्व नेता हैं, और परिपक्वता के साथ राज्य के चुनाव से पूर्व झारखंड में कांग्रेस आरजेडी के साथ जो गठबंधन है, यह गठबंधन 2019 के चुनाव से पूर्व का है, और उस गठबंधन बिल्कुल एक तटस्थ और मजबूत गठबंधन के साथ राज्य की जनता ने इस गठबंधन पर विश्वास किया। तो 2019 के भी चुनाव में भारी बहुमत देने की काम किया, और आपका 24 के भी चुनाव में विधानसभा में भारी बहुमत देने का काम किया है। तो बिल्कुल राज्य की जनता ने गठबंधन पर विश्वास करके काम किया है। सरयू राय जी से मुझे लगता है कि जितना वो परिपक्व विधायक हैं, उनसे जेएमएम कांग्रेस या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने विचार तो नहीं मांगा, उन्होंने स्वतः जाके विचार देने का काम किया है। और सरयू राय जी एक ऐसे विधायक हैं जो आपको पता है कि 2014 से 19 में भारतीय जनता पार्टी के अंग थे, उसमें विधायक थे। श्री रघुबर दास जी की सरकार में मंत्री थे, और मंत्री रहते हुए भी लगातार रघुबर दास जी पर भी सवाल करते रहे, लगातार निगेटिव सवाल करते रहे, उन पर प्रश्न उठाते रहे। तो इनका जो चरित्र है आपका सरयू राय जी का, तो सरयू राय जी से मैं यह आपने भी सुना होगा, सरयू राय जी ने कभी लड़ जाएंगे पूर्वी से, कभी चले जाएंगे पश्चिमी में, फिर पश्चिमी से पूर्वी में, कभी निर्दलीय, कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे, कभी आपका। आज यह बात जब होता, आप एनडीए का अंग है, सरयू राय जी एनडीए का अंग है, और क्या उनको एनडीए ऑथोराइज किया है? क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऑथोराइज किया है कि आप श्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर आप सरकार बनाने की मांग करें और समर्थन की मांग करें? तो इनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और यह बहुत गंभीर मामला नहीं है। अब वो किस कारण से इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं ये पता नहीं। अब आपने कहा कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी में संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। आयुष जी, बिल्कुल संबंध ठीक है, राजनीतिक लोकतांत्रिक। ये हम नहीं कह रहे हैं सर, आपके नेताओं के बयान ये बातें कह रहे हैं। उसी पर आ रहा हूं कि आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा गठबंधन झारखंड में पूर्व से गठबंधन है,
जेएमएम के साथ में, हम गठबंधन के साथ चुनाव यहाँ पर लड़े और हम एक महागठबंधन की सरकार, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है। असम में हमारा गठबंधन नहीं हो सका तो हमारे बिहार में भी नहीं हो सका, बिहार में भी नहीं हो सका तो हमारे हेमंत सोरेन जी असम में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के क्रम में कहीं भी उन्होंने कांग्रेस पर कोई ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया चुनाव के क्रम में, और न कांग्रेस पार्टी असम के चुनाव में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम झारखंड में हम दोनों महागठबंधन के एक तटस्थ और मजबूत कांग्रेस आरजेडी, लेकिन सर ये भी बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक सरकार के मुख्यमंत्री और उसी सरकार के मंत्री एक दूसरे के खिलाफ एक ही जगह पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यह भी तो बहुत कम ही देखने मिलता है जो असम में हो रहा है। लोकतंत्र का आयोजी यही सुंदरता है, लोकतंत्र की यही सुंदरता है आयोजी, और इस सुंदरता को आप इस तरह से देखें, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अपना अपन अधिकार है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर आप यह भी तो देखें कि इस राज्य में जब महागठबंधन की सरकार इस राज्य की इस विकास कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, इस राज्य की विकास के लिए सभी लोग एक जगह बैठकर, कैबिनेट एक जगह बैठकर अंतिम निर्णय लेते हैं इस विकास के लिए, तो वही नेता निर्णय लेते हैं। लेकिन किसी पार्टी का केंद्रीय महासचिव अगर जहरीला सांप कह दे तो क्या यह भी निजी बयान हो गया? आयुष जी, इस पर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, इस बयान पर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक, आप कह रहे हैं तो नहीं जाते, चलते भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रतुल जी, सरयू राय जी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन सरकार बनाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लेते हैं, कहते हैं कि बिना बीजेपी बिना कांग्रेस ही सरकार बन सकती है। आयुष, पहले मुझे बताने दीजिए कि जो अभी वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति चल रही है, यहाँ द ग्रेट झारखंड गवर्नमेंट सर्कस चल रहा था। आपने सुना, सबने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने जहरीला विषधर सांप कांग्रेस को कहा और जस्टिफाई किया कि कब केंचुआ छोड़ देगा, कब डस लेगा, इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि अनायास उनके मुंह से ये निकला शब्द था, जस्टिफाई किया अगले 2-3 मिनटों तक कि क्यों कांग्रेस जहरीला सांप है, किसी को निकल जाएगा, अपनों को निकल जाता है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। आश्चर्यजनक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी आधिकारिक प्रवक्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी पदाधिकारी ने इस बयान का खंडन नहीं किया या इस बयान को नहीं कहा साहब कि वो गलत तरीके से, गलत परिप्रेक्ष्य में इसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से मानती है कि कांग्रेस विषैला सांप है। अब वो क्यों उनके साथ सत्ता में, ये तो खैर बात के विषय में आएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं के राजू साहब, उनका अपना दबदबा है कांग्रेस के भीतर भी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के साथ। तो किन दो विभागों पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं आयुष? लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे और माइनिंग के इशू पे। ये दोनों विभाग किसके पास हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। क्या कहते हैं साहब कि यहाँ राज्य में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का पालन नहीं हो रहा इस सरकार में, और माइनिंग माफिया जो है वो माइनिंग डिपार्टमेंट में हावी है। यानी सीधे तौर पर प्रभारी जी का कहना था के राजू साहब का कि माइनिंग डिपार्टमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है उसमें माइनिंग माफिया जो है वो चला रहा है उसको। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि विधि व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। भाई इस बात से तो हम भी सहमत हैं। कांग्रेस की बहुत तेज तरार नेत्री हैं अंबा प्रसाद जी, वो भले ही हमारे उनकी विचारधारा मिलते नहीं हो, पर वो जमीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं और कार्य करती रहती हैं वहां के विस्थापितों के लिए। उन्होंने क्या कहा साहब, उन्होंने जो विष्णुगढ़ में इन्वेस्टिगेशन कहा ये पुलिस का बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन, चंदा मामा की कहानी बता दिया। तो पूरे तरीके से विधि व्यवस्था पर प्रश्न उठा। प्रश्न क्यों नहीं उठेगा? अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले 6 वर्षों के डेटा को देखें, जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2026 तक, तो सिर्फ 4 हेड्स के आपको आंकड़े बताता हूं, आप खुद सोच लेंगे कितनी भयावह स्थिति है। 11,000 किडनैपिंग केसेस, 10,000 से ज्यादा जो है वहां पर आपको बलात्कार के मामले दिखेंगे, 9,200 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 60,000 से ज्यादा चोरियां हुई हैं। तो हमने क्या गलत कहा था साहब कि एक रहमान डकैत जो था वो लियारी को डिस्टर्ब करने में बहुत था? यहाँ तो गली गली में सरकार में पुलिस का इकबाल इस कदर गिर गया है कि अभी लियारी जो है वो बन गया है एक तरीके से, और जो रहमान डकैत है आपको हर जगह नजर आएगा। साहब पुलिस का इकबाल एक बार आप जगने दीजिए। मैं कहता हूँ पुलिस को थोड़ा फ्री हैंड दे दे ये सरकार ना, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होगी, पर राजनीतिक दबाव के कारण ये सारा नहीं होता। और आपको पता है बेटियों का जो बलात्कार हुआ 10,000 से ज्यादा 6 वर्षों में, सिर्फ 17% कन्विक्शन रेट है, यानी 17% आरोपियों को सजा हुई है, जबकि यहाँ स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है, 90 दिन के भीतर चार्जशीट होने का मैंडेटरी प्रावधान है। तो आप सोच सकते हैं क्या भयावह स्थिति है। लौटते माननीय सरजू राय जी के बयान पर देखिए, सरजू राय जी बहुत बड़े नेता हैं, मेरे पिताजी के व्यक्तिगत मित्र भी थे, आंदोलन के क्रम में बहुत आना जाना भी होता था हमारे घर में। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, बहुत बार के विधायक रह चुके हैं, माननीय मंत्री रह चुके हैं और जदयू के एक प्रबुद्ध नेता हैं, बहुत
पर्यावरण के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत कुछ का काम किया है, तो उनके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। हमारी तो कम से कम राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। हाँ, जहाँ तक हमारा मानना है कि इस गठबंधन में राजद ने भी तो उसी तरीके का आरोप लगा दिया साहब कांग्रेस पे। प्रदीप यादव ने कहा कि जो वहाँ पर एक सनातन बालू घाट है, वहाँ से जो है 27 लाख के बालू की चोरी होती है। और जो माननीय मंत्री हैं राजद के, उन्होंने क्या कहा साहब संजय यादव जी ने कि क्यों प्रदीप यादव को सिर्फ वही दिखता है। 6.5 साल में उनके क्षेत्र में महागामा और तमाम जगह का उन्होंने चर्चा करते बताया कि लगातार लूट की छूट मची हुई है। तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि बिगर पिक्चर से ध्यान हट जाए। और जहां तक मैं आपको पहले भी बोल चुका, देखिए ऐसे भी आप जान लें, आधिकारिक बयान जो भी किसी भी राजनीतिक दल का होता है, या तो उसके प्रदेश अध्यक्ष का होता है या उसके प्रवक्ता का होता है, जो अध्यक्ष के बिहाफ पर बोलता है। जितने प्रवक्ता बोलते हैं वो खुद का नहीं बोलते, वो पार्टी की धारा पर बोलते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पे बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार ने जो रूप ले लिया है, जिस तरीके से रहमान डकैत हर गली में घूमता दिख रहा है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है, तो ये तीनों दल समान रूप से इसमें जिम्मेवार हैं। और कहते हैं ना, जब एक बार कैंसर हो जाता है तो कैंसर रूपी भ्रष्टाचार है, यहाँ कैंसर रूपी यहाँ तुष्टीकरण है। तो आप एक हिस्से को काट के अलग करके आप चाहेंगे कि बाकी ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं साहब, पूरा कैंसर से बड़ा विषय करना होगा, ये नहीं तभी है। जाकर होगा। हमारा मानना है आयुष कि तीनों दलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का अपना मत है। हम आंदोलन करते रहेंगे, जमीन पर आंदोलन करते रहेंगे, सदन में आवाज उठाते रहेंगे। हमारे लिहाज से ये तीनों दल समान रूप से जो है वो दोषी है। देखिए, बड़ी बात यह नहीं है कि सरयू राय जी ने क्या कहा है, क्या फॉर्मूला सुझाया है या क्या सुझाव दिया है। बड़ी बात यह है कि यह नौबत क्यों आई है। कोई तीसरे पार्टी का व्यक्ति सरकार को सुझाव दे रहा है कि नई सरकार कैसे बन सकती है। इसकी वजह सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ही दे रही है। और ना सिर्फ राजनीतिक दल के नेता बल्कि जनता भी इसके बारे में बात करने लगी है। माएंगे प्रतुल जी आपके पास, चलते हैं क्षितिज मिश्रा के पास, राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज जी हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी, जेएमएम कांग्रेस की लड़ाई सामने दिख रही है, आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई सामने दिख रही है, सबकी लड़ाई कांग्रेस से दिख रही है। फिर सरयू राय जी गलत कहां कुछ बोल रहे हैं? देखिए, आपने पूछा अभी एक सवाल, आप कह रहे थे कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई। तो मैं बताऊंगा, ये नौबत इसलिए आई कि जब सरयू राय जी ने बिहार में देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी को बाहर फेंक दिया गया, तो उनको दुख हुआ। उनको लगा कि हो सकता है कहां बाहर फेंक दिया गया सर? हमको भी बाहर फेंक दिया गया बिहार की राजनीति से। अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो बाहर ही चले गए। केंद्र की राजनीति, बिहार से उनको हटा दिया गया बाहर। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ाया गया था। कह दिया जाए कि ये नारा नहीं था 25 से 30 फिर से नीतीश, या आप ये नारा देते ना उस समय में कि नहीं 25 से 26 तक नीतीश रहेंगे, इसके बाद नीतीश नहीं रहेंगे, तो वहां के लोगों को भरमाने का काम किया। तो सरयू राय जी को डर लगना लाजमी है। उनको डर लग रहा है कि हमारी भी राजनीति अब कहीं ये भाजपा की गठबंधन के कारण वो ना हो जाए। इसी वजह से वो हमारे गठबंधन में सम्मिलित होने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को निकाल देने की भी बात कर रहे हैं, ये भी कर दीजिए। क्या? लेकिन कांग्रेस को निकाल देने की बात कर रहे हैं। ये नसीहत देना उनका एक व्यक्तिगत वो हो सकता है कि वो खुद से नसीहत दे, उनसे कोई किसी ने सर, कांग्रेस को निकालने वाली बात नसीहत और अपने आप से समर्थन देने वाली बात जरूरत, ये कैसे होगा सर? मैं कंप्लीट कर लूं क्या? मैं बता रहा हूं ना, उनसे आखिरकार उनसे ये बात पूछने कौन गया था कि कांग्रेस पार्टी को हटा दिया? क्या हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि सरयू राय जी आप बता दीजिए? उनकी अंदरूनी इच्छा थी कि नहीं थी? उनकी अंदर की इच्छा है और वो बात वो नहीं कह पाए। क्षितिज मिश्रा बता दे रहा है कि हाँ भाई, उनको डर लगना लाजमी है और सरकार के काम से खुश होकर के आना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर बैठ जाइए, आप यहाँ बैठिए हमारे साथ, हम कोई वो नहीं है। इन्होंने कहा कि हम समर्थन देते हैं, वो कह सकते थे ना कि नहीं, बिना हम समर्थन नहीं वो करेंगे, आप सरकार बनाइए। समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो वो अपनी राजनीति बचाने के लिए, और हर किसी को राजनीति बताने का अधिकार है, उनको डर लग रहा है, डर लगना लाजमी है। जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार जी को, तो ये डर उनका लाजमी था। दूसरा, आपने कहा कि वो हम लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। हर विधायक का अपना क्षेत्र है, उनका कुछ सवाल हो सकता है जनता से। सरकार से अगर किसी चीज पे सरकार वो रह जा रही है, तो सरकार को आईना दिखाने का काम हमें विधायक भी बनाया गया। हमारे पार्टी के 4 विधायक हैं, उनको सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार है। और अब वो लोग क्या करेंगे जो लोग की सवाल पूछने से भाग रहे हैं? टेलीविजन पे खाली एकदम नाटक चल रहा है। आपने देखा ना कि किस प्रकार से जब घटना होती है कि मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूं, तमाम अखबार हमने पढ़ा है और अखबार में साफ शब्दों में लिखा था कि कौन दल का आदमी था जो कि अपराध कर रहा है।
क्या वो उस विष्णुगढ़ की अपराध में कौन, मैं इस पर कुछ बता दूं, इसके बाद जो अपडेट आई मैं इस पर बता देता हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि किसी तरह से पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है। बिल्कुल, अगर ताल्लुक नहीं रख रहा है तो आप उन अखबारों पर, उन जगहों पर आप उन पे मानहानि का केस करने के लिए स्वतंत्र है, आप कीजिए, मैं मान लूंगा। एक अखबार, एक प्रतिष्ठित अखबार लगातार सारी अखबार कैसे छाप सकता है कि चीज को बिना किसी उसके एविडेंस के, बिना किसी उसको, और क्या वो बार बार फोटो में नहीं बैठ रहे थे, उससे पहले वो बयान भी दिए हैं, वो व्यक्ति ने बयान भी दिया है इसी मुद्दे को लेकर के। तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी जाने, लेकिन हाँ, जैसा हमने अखबारों में पढ़ा वो हम कह रहे हैं। और सरयू राय जी से मैं फिर आपके टेलीविजन के माध्यम से कह रहा हूं कि आप स्पष्ट रूप से बोलिए, आपका डर लाजमी है और डर ये होना चाहिए, आप ये स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि क्या। ठीक है, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि आप लोगों ने जो बातें पढ़ी, जो सुनी, उसी पर आप बात कह रहे हैं। आप लोगों ने तो ये भी सुना होगा कि जिस तरह से कांड का खुलासा हुआ है वो पूरी तरह से चंदा मामा की कहानी लग रही है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है सर आप लोगों की। अगर कोई व्यक्ति कहा कि चंदा मामा की वो है तो वो कोई व्यक्ति नहीं सर, आपके गठबंधन के घटक दल के राष्ट्रीय सचिव ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा उनको अगर किसी की कार्रवाई पे आपत्ति है तो वो जाकर के उस पे वो करे कि दिक्कत है हमको, पुलिस फिर से जांच, पुलिस से जाके बात करे, जहां वो होगा उस पर वो उनको गलत कार्रवाई है उसको करे, इसमें वो हो सकती है आपत्ति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए, आज पूरे भारत का सबसे, अगर कोई मतलब कि जो हारा हुआ विपक्ष है, जो अपने आप को विपक्ष की भूमिका, आप सदन में देखें सवाल कैसा होता है इनका डीजे बजने पर सवाल अटका हुआ रह जाता है। जनता से जुड़ी मुद्दों पर गठबंधन के लोग ही सवाल पूछ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बोल सकता है कि हाँ सवाल हम पूछते हैं जनता से जुड़ा हुआ? नहीं पूछते हैं, ना सदन में ये दिख रहे हैं ना वो। तो दोनों जगह की जिम्मेदारी हमारी पार्टी ही निभा रही है और हमारा गठबंधन ही निभा रहा है। अगर कहीं चूक होगी तो गठबंधन सवाल पूछेगा, ये हमारा अधिकार है और इसी के लिए जनता हमें चुना है। चलिए, गठबंधन सरकार से सवाल पूछेगा और गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता सवाल पूछते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे, कहां कट कमीशन जाता है ये बताते रहेंगे, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त है ये बताएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है वो बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे कहानी रची जाती है और उस पर कोई बयान नहीं आता। चर्चा जारी रहेगी, चूंकि सरयू राय जी ने समीकरण और अंक गणित बताकर राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सरयू राय जी ने जो नए सरकार बनाने को लेकर समीकरण और अंक गणित बताया है, उसको लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है मौजूदा गठबंधन में, यानी कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके घटक दलों में खींचतान। चलते हैं हम सीधे जनता दल यूनाइटेड के पास। सागर जी, अभी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि यह बयान इसलिए आ रहा है कि डर लगने लगा है यहां जदयू को भी और डर लगने लगा है सरयू राय जी को लेकर, और साफ तौर पर कहा है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जैसा कुछ हुआ है सरयू राय जी डर रहे हैं ऐसा कहीं यहां झारखंड में ना हो जाए। मेरा विशेष अनुरोध है आरजेडी के नेता से कि कम डिबेट में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और स्ट्रीट बॉय की तरह डिबेट में लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने अभी किया कि फेंकवा दिया, डलवा दिया, क्योंकि पूरे राज्य की जनता इस वक्त हम लोगों को आपके चैनल में लाइव देख रही है, तो कम से कम भाषा की सुचिता हम इनके प्रति, ये हमारे प्रति ज़रूर रखें, तो बहुत बेहतर माहौल में इस डिबेट को हम लोग संपन्न कर पाएंगे। और जहाँ तक बात नीतीश कुमार जी के ऊपर इन्होंने जो टिप्पणी की, मैं यही मानता हूं कि नीतीश कुमार जी केवल एक नेता नहीं हैं, एक विचार हम उनको मानते हैं। नीतीश जी एक आइडियोलॉजी है, नीतीश जी एक नीति है, और जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद, ये तमाम बड़े बड़े जो पद हैं जिसके लिए हम जैसे कार्यकर्ता अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा देते हैं राजनीति के क्षेत्र में, और एक छोटी सी ख्वाहिश लिए हम लोग राजनीति में बने रहते हैं, वैसे पदों को नीतीश कुमार बांटने का काम करते हैं। और नीतीश कुमार एक ऐसे शख्सियत हैं कि जिनको कोई बिहार से बाहर नहीं कर सकता। वो बिहार के जो 14 करोड़ से अधिक जनमानस है उनके कन कन में, रग रग में वो बसने का काम करते हैं। और हम लोगों ने पूर्व में भी ये बात को कहा है कि नीतीश जी अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश जी
अपने राजनीतिक जीवन, उनका जो 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन रहा है, जिसमें 5 बार केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी है, 21 साल तक उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवा दी है, बाढ़ से 2 बार लोकसभा के सांसद के तौर पर, विधान परिषद के सदस्य के तौर पर एक लंबी उनका इतिहास रहा है। और राज्यसभा के सदस्य वो अपने जीवन काल में कभी नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें इच्छा हुई कि अब एक बार राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाहिए, और ताकि उनका जो एक मन में एक टीस थी, मन में एक इच्छा थी, सबकी कोई ना कोई हिडन इच्छा होती है, तो उनकी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा जाऊं, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है। सवाल का जवाब दिया। अब झारखंड पर लौटते हैं। आयुष आते हैं, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि मैंडेट बिहार में नीतीश कुमार जी के नाम पर मिला है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी बेहद मजबूत है। उन्हें बिहार से निकालने वाला कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ है। अपनी इच्छा से और स्वेच्छा से पार्टी के नेताओं की सहमति से राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी बात, जो चर्चा पर आज हम लोग बैठे हैं, सरयू राय जी के बयान की चर्चा पर, 2 चीजों पर मैं बात को एकदम एक्सप्लेन करके स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये नौबत क्यों आई जो उन्होंने बयान दिया है, जो आपका भी सवाल रहा, और दूसरा कि जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनसे सुझाव कौन मांग रहा है। तो नौबत भाई साहब इसलिए आई क्योंकि लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे के प्रति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लगातार असंतोष का भाव उनमें देखा जा रहा है, एक दूसरे के प्रति जो मानवीय संवेदना और सम्मान होना चाहिए उसको लगातार तार तार करने का कार्य दोनों पार्टी के नेता, न केवल नीचे स्तर के बल्कि ऊपर स्तर के भी नेता, जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। इसलिए ये पूरा नौबत आई। इनके जो आचरण है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के आचरण के कारण ये नौबत आई, इसलिए सरयू राय जी को ये बयान देना पड़ा। और अब आते सुझाव पर, तो ये सुझाव उन्होंने जो दिया है कि आप गैर कांग्रेस की सरकार, माइनस कांग्रेस की सरकार बना करके राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, वो इसलिए देना पड़ा क्योंकि अगर कहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दिल में या उनके मन में यह महसूस हो रहा हो, अगर उनको ये लग रहा होगा कि अगर हम कांग्रेस को माइनस करके सरकार चलाते हैं तो जनादेश का अपमान होगा, सरकार अस्थिर हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर यदि ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये सारी कठिनाई सामने आएगी माइनस कांग्रेस की सरकार चलाने में, तो हम बाहर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। चलिए अब चलते सीधे कांग्रेस के पास। जो सवाल आपने पूछा है उसमें कुछ और मैं जोड़ दूं, और यह सवाल है कि सर, कांग्रेस के नेताओं को तमाम राजनीतिक दल घेर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंत्री संजय प्रसाद यादव घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार घेरती ही रहती है, सरयू राय जी ने अभी घेर लिया, और यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी घेर लिया। आखिरकार ऐसा क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कि तमाम राजनीतिक दल के नेता आप लोगों पर ही सवाल उठा रहे हैं? आयुष जी, पहले भारतीय जनता पार्टी का कुछ प्रश्नों का जवाब दे देने और बात किया लॉ एंड ऑर्डर पर, तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र पूरे राज्य की जनता जानती है। विष्णुगढ़ की घटना जो घटा है, सभी समाचार पत्रों में भीमराव जो अभियुक्त हैं वह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं और वहां पर अपना विचार व्यक्त करके हमारी बात को सुना जाए। हमने सुन रहा था बड़ा गंभीरता से आयुष जी, उन्होंने आरोप लगाया, तो कहने का मेरा मतलब है कि जब पुलिस पर आरोप लगाते हैं, झारखंड की पुलिस की इकबाल स्पष्ट है कि सभी अपराधी पकड़े जाते हैं। अनिल टाइगर की हत्या में शामिल भारतीय जनता पार्टी का अपराधी पकड़ा गया। आपका खूंटी में जो हमारा राजा मुंडा की हत्या हुई, पान मुंडा को, उसमें अपराधी भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है कि उनको फांसी दिया जाए। अगर झारखंड की सभी समाचार पत्रों में छपा है, स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में छपा है कि विष्णुगढ़ में कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि वो पार्टी के नहीं है, तो सभी समाचार पत्रों पर उनको एफआईआर करनी चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए कि नहीं, हमारे लोग नहीं है। नहीं तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र है दोहरी राजनीति करने की। और जेएमएम के नेता यह भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली है। इस पर आप कोई बात नहीं किया। आपने बात किया, हमारे आरजेडी के साथी ने क्या कहा, नीतीश कुमार जी के बारे में बोला कि नीतीश कुमार जी के मेरे अंदर भी सम्मान है। अभी 3-4 दिन पहले एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे और वहां पर एक पोस्टर आया सामने में
कि नीतीश कुमार जी आप एक अच्छे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश का मुख्यमंत्री रहें। और उस पोस्टर को पढ़ने के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी भावुक होते हैं और अपना सिक्योरिटी गार्ड से उस पोस्टर को मंगवाने का काम करते हैं और सार्वजनिक मंच से 2025 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के सभी चुनाव में कहते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए कि झारखंड में गठबंधन के भीतर जो खींचतान है इससे कैसे जस्टिफाई हो रहा है? क्या बोले 25 आप ये बोलते समझा हैं दीजिए कि ये समझा दीजिए कि झारखंड में गठबंधन के भीतर जो खींचतान है इस बात से कैसे जस्टिफाई हम उसका जवाब दे रहे हैं। 25 से 30 फिर नीतीश की जब नारा लगी तो फिर नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे की तरह महाराष्ट्र में कैसे भारतीय जनता पार्टी उनको लाया और मक्खी की तरह दूध से निकाल कर फेंकने का काम किया, उसी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति से, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज तक मेजोरिटी में नहीं आई है, आज तक मेजोरिटी में नहीं आई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की चेहरा बनाकर जो सच में एक धरातल का चेहरा है, जो एक अच्छा चेहरा है, उस चेहरा को लाकर सामने और इसको प्रशांत किशोर जी ने 2025 के चुनाव में ही स्पष्ट कर दिया था कि तो 2026 तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश और अच्छा लगा सर सुन के। अब मैं आप आता हूं झारखंड व्यक्ति के खिलाफ अब से 6 महीने पहले आप लोग पानी पी पी कर गाली दे रहे थे, मैं आज उनके बयान को कोट किया जा रहा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप आयुषी जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के नेता बोलते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, कोई मुझे अच्छा लगा। और जब मैं अपनी बात रखता हूं तो आप लगता है हमें बीच में डिस्टर्ब करने के लिए हमारे को आप तोड़ देते हैं। इतनी अभिव्यक्ति की आजादी दीजिए। बिल्कुल नहीं आयुष जी, तो आप हर जगह आजादी दीजिए ना। जब हम जब कोई बात बोलेंगे तो आप क्रॉस करने लगे, आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे, हमारी ले को तोड़िएगा, हमारी बात को जो जनता तक जानी चाहिए, सच जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि झारखंड की पुलिस के द्वारा हेमंत की सरकार में स्ट्राइक रेट 100% है, अपराधी अपराध करते हैं और पकड़े जाते हैं। एक ऐसे इकबाल प्रश्न किए, यह बताया कि कौन अपराधी नहीं पकड़ा गया? क्या कैरो गांधी का अपहरणकर्ता 13 को नहीं पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आप बताइए कि नहीं पकड़े गए? जिस मदरपुर पर आपको पता है कि एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था इसी रांची शहर में पुलिस इंस्पेक्टर का, जो तेल माफियाओं ने उनकी हत्या कर दिया था, लेकिन यही झारखंड की पुलिस और झारखंड की जीडीपी और यहाँ के प्रशासन ने पकड़ के जेल में सलाखों में डालने का काम किया। इसलिए प्रशासन की 100% स्ट्राइक रेट पर एक मेरी बात सुन लीजिए, हम फिर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास चलेंगे। 100% स्ट्राइक रेट पर एक बयान, पत्थर निकल रहा है, कौन पत्थर बेच रहा है नहीं पकड़ा जा रहा है। कोयला बड़े पैमाने पर निकल रहा है, कौन कोयला बेच रहा है नहीं पकड़ा जा रहा है। 100% स्ट्राइक रेट का ये पोस्टर है सर। हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रतुल जी जवाब दीजिए। देखिए आदरणीय भाई सुनील जी 8 मिनट तक बोले और मेरी तरफ से आपको एकदम फ्रीडम है साहब, एंकर का विशेषाधिकार होता, आप जितनी मर्जी चाहे मुझे टोक सकते हैं, बिल्कुल ये आपका कॉल है। देखिए सबसे पहले आते हैं ये कहना कि अब जो विधायक हैं वो प्रश्न उठाएंगे ही सिस्टम पे, सरकार पे। भाई संजय जी माननीय मंत्री हैं, वो कोई विधायक नहीं है, वो सरकार के हिस्सा है। जब वो कह रहे हैं कि रोज यहाँ करोड़ों की कमाई होती है, अवैध बालू जो है वो लद के जाता है, तो सरकार ये कह रही है कि जो अवैध बालू है वो लद के जा रहा है, तो ये सरकार का क्या इकबाल साहब? एक सरकार का हिस्सा कह रहा है कि अवैध बालू की गुड्डा में भयानक चोरी हो रही है, करोड़ों रुपयों की चोरी हो रही है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि इनको दोषी ठहरा रहा है माननीय प्रदीप यादव जी को कि आप अपने क्षेत्र के बारे में क्यों चुप रहते हैं, दूसरे के क्षेत्र में क्यों बताते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बोलूँ, नीतीश कुमार जी एक लीडर नहीं है, एक स्टेट्समैन है आयुष, और स्टेट्समैन बहुत रेयर पैदा होते हैं पूरे देश में। मैं सिर्फ राज्य की बात नहीं कर रहा। बिहार को जंगल राज से निकालकर उन्होंने विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया था साहब। वो एक सच्चे नेतृत्व करता है, और अगर आपको लगता है कि कोई और उनके लिए डिसाइड करता है तो ये कैसी बात है साहब। वो आदमी परहैप्स अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहा हो। हम चाहते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में उनका देश को लाभ मिले, राज्य को लाभ मिले, लेकिन उस समय आप ऐसी शब्दों का प्रयोग करते निकाल के फेंक दिया साहब। नीतीश कुमार जी ने बिहार से क्रिमिनल्स को निकाल कर फेंका था, अपहरणकर्ताओं को निकाल कर फेंका था। और मैं अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, तरह तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने तस्वीर लेकर जिस भीमराव का जिक्र किया, अगर तस्वीर किसी के साथ खाली आना अगर पैमाना होता है, मैं भी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जरा। इस तस्वीर को अगर वो हम अभी भी कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, ना तो वो हमारे पार्टी का सक्रिय सदस्य है, 2 कैटेगरी के सदस्य होते हैं, सक्रिय सदस्य नहीं है, ना किसी पद पर आता। एक तस्वीर ये भी आयुष, पता नहीं अगर आप आग्रह है आपसे अगर थोड़ा इसको जूम कर सके, ये तस्वीर बहुत चर्चित हुई थी। इसमें राहुल गांधी लेबर पार्टी के MP जेरेमी कॉर्बिन के साथ हैं, और जेरेमी माफ कीजिएगा,
जेरेमी कॉर्बिन वही व्यक्ति हैं, वही सांसद हैं जो कहते हैं कश्मीर का टुकड़ा हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के स्टैंड का वो साथ देते हैं। तो क्या इस तस्वीर के सामने आ जाने से राहुल गांधी भी कश्मीर के टुकड़े होने की वकालत कर रहे हैं, ये हम मान लेंगे? तो तस्वीर किसी के साथ हो सकती है। राहुल गांधी के कितने अर्बन नक्सलाइज के साथ तस्वीरें थी, जो शहरों में रहने वाले नक्सलवाद के सोच वाले लोग हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो अगर मैं दिखाने लगूं तो शायद आपका शो खत्म हो जाएगा। तस्वीर को पैमाना बताएंगे तो इस प्रदेश में कोई नेता नहीं बचेगा जिसका किसी के साथ तस्वीर नहीं। आयुष, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप पूछिए कि अगर उनसे कोई तस्वीर खिंचवाने आएगा तो क्या वो मना कर देंगे कि नहीं मुझे नहीं खिंचवाना? ये शुचिता के खिलाफ होता है। तो पहले तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात कि जिस तरीके का वाक्य को प्रयोग हो रहा है सरजू राय जी के लिए, देखिए वो भी बड़े नेता है, हमारी गहरी आपत्ति है कि ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन इस तरीके का एनडीए में बैठकर होता है, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। एनडीए के जो राष्ट्रीय माफ कीजिएगा जनता दल यूनाइटेड के जो प्रमुख है राष्ट्रीय, वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो बैठेंगे और जो केंद्रीय स्तर पर निर्णय होता है तब निर्णय होता है। फिलहाल और ये बात नीतीश जी ने खुद भी, माफ कीजिएगा, ये बात सरयू जी ने खुद भी कहा है कि ऐसी कोई नौबत आई तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व से इसके लिए बात करूंगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि सरजू राय जी के किसी भी बयान पर टिप्पणी करना, वो बड़े नेता है, मेरे लिए राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। हमारा जो स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, मैं फिर से आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि सभी लोग, तीनों दल जो है बराबर के लिए झारखंड में कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया, एक दूसरे पर ये इल्जाम जो लग रहा है ना आयुष, ये एक नैरेटिव का काम है। ये फंस गए जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को हम लोगों ने स्थितियों को एक्सपोज किया। साहब 10,000 बेटियों की इज्जत रुकी, आप कहते हैं 100% स्ट्राइक रेट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है सिर्फ 17% जो आरोपी हैं उनको सजा हुई है। 100% स्ट्राइक रेट है। 2-4 आपने चर्चित हत्याओं की जिक्र कर दिया, किडनैपिंग का जिक्र कर दिया, जिसमें पुलिस ने दबाव के तहत उनका उद्भेदन किया, हम भी स्वागत करते हैं उसका। लेकिन कहाँ है, कितने मर्डर केसेस सॉल्व हुए हैं? 9200 से ज्यादा हत्याएं हुई है साहब, 11,000 किडनैपिंग हुई है। और हम जब रहमान डकैत कहते हैं तो क्यों कहते हैं आयुष पता है? रहमान डकैत क्या करता था? किडनैपिंग करता था, फिरौती के लिए हत्याएं कराता था। तो झारखंड में जो स्ट्राइक रेट है, प्रत्येक दिन 5 बेटियों की इज्जत टूटी जा रही है, 17% कन्विक्शन रेट है। और अभी जो मुकदमे कहीं ना कहीं सियासी दलों में भी जो नहीं, मैं एक फाइनल आपको बात बता रहा हूं, हमारे लिए तीनों दल समान रूप से बराबर हैं। यहाँ सांपनाथ और नागनाथ सब बराबर हैं, वो किसी को जहरीला सांप कर दे, लेकिन हम मानते हैं कि इनके विष से झारखंड का नुकसान हो रहा है। झारखंड की जनता ने जरूर मैया सम्मान योजना के चलते इनको दोबारा मौका दिया, पर आपको लगता है जो स्थिति हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत शानदार मौका मिला, अभी भी उनके टेन्योर का 3.5 वर्ष बचा हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं विकास तो करे, कम से कम जो 10 लाख नौकरियों की बात करे थे वो करे, जो उन्होंने वायदा किया था भत्ता देने का वो करे, जो उन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम कहा था खुद के बलबूते वो करे। अब वो आवास योजना 5 वर्षों से चल रही है, अभी भी शायद एक आध होकर घर कहीं बने हो तो वो भी अभी सरकार प्रचार करती है उसका, कहीं अब वो आवास के बनने की हमें सूचना नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी उस पर कंसंट्रेट करें, और जो आपस में ये गठबंधन के दल तू मैं कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, देखिए आपसी में लड़ जाओ, जरूरी विषय भी है। नहीं दो। देखिए सिर्फ आपसी खींचतान इस वक्त ये चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है, कुछ जरूरी विषय भी है जिसको लेकर मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल के नेता सवाल उठाते रहे, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे, अवैध खनन को लेकर सवाल उठे, और कट कमीशन को लेकर तो सवाल उठते ही रहते हैं। और एक और बात जो इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रही है ट्रांसफर पोस्टिंग की। सरयू राय जी ने एक अंक गणित समझाया कि कैसे बिना कांग्रेस के सरकार बन सकती है। इसको लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि किसी ने क्या आपसे समर्थन मांगा है। चलिए खैर ये अलग विषय है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई। चलते राष्ट्रीय जनता दल के पास। सर, बकायदा विधानसभा क्षेत्र, थाना क्षेत्र का नाम लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव ने यह कहा है कि गोड्डा जिले में जितने विधानसभा हैं, जिसमें खास तौर पर पोड़ैयाहाट भी आ जाता है, खास तौर पर महागामा भी आ जाता है, और जब हमने उनसे सवाल पूछा, यानी न्यूज़ 11 भारत की टीम ने सवाल पूछा कि सर आपका भी विधानसभा आता है, कहता है जांच करा लिया जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस के 2 विधायक, एक विधायक दल के नेता जिसमें है और एक मंत्री है, सीधा हमला। क्यों सर, इतना क्यों बेचैनी होने लगा है? ये अगर हम अधिक जो वहां से अवैध माइनिंग कर रहा मंत्री जी तो ये नहीं कहे हैं कि आप कांग्रेस के विधायकों पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपराधी हूं, लगता है कि उन्होंने एक वो टेम्पो सेट किया
कि अगर मैं भी हूं तो हम पर भी कार्रवाई हो, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई किया जाएगा, तो इसमें गलत क्या हो गया? सर अगर वक्त होता मैं पूरे इंटरव्यू आपको सुना देता। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वहां के जनप्रतिनिधि को कट मिलता है, ये उनका खास तौर पर लाइन था। नहीं, यदि उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मुझ पे भी है, जिस पे होगा उस पर कार्रवाई की मांग की है उन्होंने। और दूसरा ये अभी जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनादेश का अगर मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए सरयू राय जी ने कहा कि कोई सवाल स्वागत नहीं, चिंता कर रहा है। तो चिंता, एक आपको चिंता नहीं हुआ कि जिसी 25 से 30, हमको लगता है 150 बार बोले होंगे यही बैठ करके, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो बीच में अगर किसी को हटा दिया जा रहा है तो फिर हम तो मानेंगे कि क्यों हटाया जा रहा है, उस पर दबाव के कारण हटाया जा रहा है, किस लिए हटाया जाए। क्योंकि यदि आपको यही इच्छा थी नीतीश कुमार का, ऐसा तो नहीं था कि नीतीश कुमार जी रात में सोए, अचानक उनको इच्छा आ गई और जनता का जो जनादेश जिसके नाम पर वोट लिया गया उनके साथ धोखाधड़ी कर दिया गया। नीतीश कुमार जी अपने जनता के साथ तो धोखा नहीं करेंगे, ये सीधे तौर पर बिहार के जनता के साथ धोखा है। तो नीतीश कुमार, हमें नहीं लगता कि वो धोखा करेंगे। जदयू के प्रवक्ता को अगर लगता होगा कि वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं तो वो अलग बात है। और दूसरी बात, अगर सरयू राय जी इस बात को, इस ऑफर को रखने आ रहे हैं तो जरूर उनमें अंदर डर होगा, और यही इस प्रकरण के बाद सरयू राय जी को डर हुआ है। सवाल तो पहले भी पूछा जाता है हमारे सरकार से, हमारे मंत्री और हमारे विधायक सदन में सवाल पूछते थे, उस वक्त तो नहीं आता था। सांप नहीं बोलता था सर, कोई कैसे नहीं? प्रदीप यादव जी सवाल नहीं पूछते थे क्या? सांप बोल देते थे क्या? नहीं, सांप नहीं, सवाल पूछते थे कि नहीं? सवाल तो पूछा ही जाता है। राजनीति, मैं कह रहा हूं दूसरा राजनीति दल अगर उनके प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं तो वो उनकी वो है, वो राष्ट्रीय जनता दल उसको वो जस्टिफाइड नहीं करेगा, वो उनकी पार्टी के। अगर ऐसा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, क्या क्या बोलते हैं, किसको क्या बोले हैं उन्होंने, वो तो सबको ही देखा है, बड़े वरिष्ठ नेता थे ना उसके। तो कैसे, किस प्रकार से बीजेपी में कि एक एक आदमी के बारे में पूरा उसी तरह के सबूत दे करके वो सवाल करते हैं मीडिया में आकर के। कई बाइट में सुना होगा, मैं कहेंगे तो हम भेज भी देंगे कि क्या क्या प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और सबके बारे में क्या वो राहुल जी, सोनिया जी, वो बीजेपी के नहीं है। सुनिए, अगर सोनिया जी के बारे में बहुत घटिया शब्द बोला था, किसी के साथ फोटो का बात अगर आप कर रहे हैं तो आपके नेता तो पाकिस्तान के ओर से बयानबाजी कर रहे थे, मंत्री जी थे वहां के, जो कि सूफिया कुरैशी जी के बारे में क्या क्या कहा। इसके बाद उन पर कोई पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी कैसे हो गई सर? कुछ भी अगर आप, मैं स्पष्ट कर दूं, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ फोटो खिंचवा दे रहा है, अगर कोई यही तो हम भी कह रहे हैं, तो वो उनका हो जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारी बात तो वही कह रहे हैं सर, ये हमारा लॉजिक है, फोटो खिंचवाने से कोई किसी का नहीं हो जाता। बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूं, नहीं, मैं बस यही कह रहा हूं, आप ये मेरी लॉजिक को कह रहे हैं। प्रतुल जी ऐसा नहीं बोलिए, नहीं बिल्कुल बोलूंगा मैं। प्रतुल जी, नीतीश कुमार को शांति, अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। जिस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी सेना की, हमारी बेटियों के विषय में इस प्रकार की बयानबाजी कर सकता है। वो क्या बोल रहे थे उसके ऊपर दो मंत्री ने बयानबाजी किया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं बता सकता। मंत्री पद से हटाया गया, जवाब ले लेते हैं। खैर ये आज का विषय नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए 10 सेकंड। सवाल वही है कि झारखंड का जनादेश इनको याद आता है और बिहार का जनादेश जो है वो इनको याद नहीं आता। और सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के साथ धोखा? सर नीतीश कुमार जी, और जिस दिन नई सरकार को लेकर बातचीत होगी बिहार में, हम आपको जरूर बुलाएंगे और उस पर खूब चर्चा करेंगे। हम चलते हैं फिलहाल प्रतुल शाहदेव जी के पास। प्रतुल जी, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, आखिरी 30 सेकंड फाइनल कमेंट दीजिए आप। देखिए नीतीश कुमार जी, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत बड़े नेता हैं। बिहार का जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो बिना उनकी सहमति के बन नहीं सकता, एनडीए में आपसे विचार विमर्श करके। और नीतीश कुमार जी के लिए कोई दूसरा व्यक्ति तय करे, ये हास्यास्पद है साहब। उस व्यक्ति की जो राजनीतिक विरासत है, आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। वो व्यक्ति खुद की नियति चुनता है। और यही तो हम भी कह रहे तब से कि फोटो आने से कोई किसी के साथ लॉजिक हो जाए। तो राहुल गांधी जी तो कश्मीरी आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे थे, ऐसा वो तस्वीर से कह रहे थे। चलिए, और देखिए देश के लिए बोलना, बस एक फाइनल लाइन देखिए, हमारे नेताओं के बारे में इन्होंने कहा, भाई लंदन से किस नेता ने जाकर कहा था
कि अब जो देश में लोकतंत्र खतरे में है और यूरोप और अमेरिका को भारत में इंटरवेन करना चाहिए। चलिए, अपने राहुल गांधी जी थे जो इन्होंने कहा पार्टी के पास था, चलते और हैं। राजद अप्रासंगिक है, बिहार में 20 सीट पर सिमट गया है, इनकी क्या हैसियत जी? आपके सहयोगी सर देखिए फिर टकराव दिखने लगा। क्षितिज जी, 25 जी, यही राजद का स्कोर। सुनील जी सुन लेते हैं, प्रतुल जी उसकी भी जानकारी दिया। राहुल गांधी के बारे में बोले, देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला दक्षिण कोरिया में, चाइना में क्या बोला कि मैं किस देश में जन्म लिया, जादूगर वाला देश में जहां बंदरों की नाप लगाई जाती है, जहां सांप की नाप लगाई जाती है। आप बयान सुनाएंगे, बयान सुनाएंगे। क्यों जुड़वाए? लगातार इस बारे में बातें हो रही है, लेकिन मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन का दावा है ऑल इज वेल है। असम चुनाव के बाद फिर उसी तरह से एक साथ सब नजर आएंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। यह गठबंधन सिर्फ झारखंड के लिए है, तो झारखंड में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से, प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुनील सिंह जी थे और सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए, उस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।